आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने और इनको माशरे में आला मकाम फराहम करने का मकसद यही है कि इंसान अपनी जदीद से जदीद कोशिशों और मेहनत से अपने माशरे में बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ सरगर्मियों में अपना मुस्बत किरदार अदा करके अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करें। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में नई नस्ल नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसमें UNDP और ECI के तवस्सुत से ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जिसमें नौजवान बच्चे और बच्चियाँ ऐसे प्रोग्राम सीखेंगे जिसके बाद वो घर बैठे पैसे कमा सकेंगे और माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। शुरा ने ECI और UNDP का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की तवक्को ज़ाहिर की है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ना सिर्फ इस सूबे के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो और भी नई नस्ल के अंदर हिम्मत और वलवला जोश पैदा करेगा, जिससे वो अपने माशरे में अपनी अहमियत को उजागर कर सकेंगे। इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल के लिए हुकूमत की सरपरस्ती में ही साबित कदम हो सकेंगे। मेरा नाम ज़ैनुल्लाह है और यूथ जो है बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहले अगर बलूचिस्तान में यूथ के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो इस्तेमाल कर सके। बलूचिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको औजार डिवाइसेस चाहिए कि वो मशीनरी चाहिए कि वो काम कर सके। है इंटेलिजेंट, लेकिन इधर बलूचिस्तान में कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो इसे इस्तेमाल कर सके। इस टाइम BSc का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और दूसरी बात है सेकंड टर्म पार्ट टाइम किसी ऑनरेटिव काम कर रहा हूँ। लिहाजा इस बलूचिस्तान में सबसे पहले तो ये है कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे सारे लोग मैंने देखे हुए हैं जो क्वालिफ़िकेशन जिनकी ज़्यादा है लेकिन बेरोज़गार फिर रहे, काम काज नहीं है। और ख़ास तौर पर ये मीडिया वाले हैं, ये लिंक नहीं करते। तो मैं रोशन पाकिस्तान का सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अल पाकिस्तान वाला हमारा ये चैनल यूज़ करेगा। मेरा नाम सूबेदार खान MBS कर रहा हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। लेकिन जहाँ पे जब इस बारे में बात करें कि बलूचिस्तान में जो यूथ होते हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से ये कि अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर लोग मोटिवेशनल उसको नहीं मिलती, जैसे कि हमारे घर में हो गए, जैसे कि हमारे मैट्रिक करती है और किसी की जाती है, हमें ये पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना होता है। तो हमारे एक ऐसे रोल्स और इदारे बनाने चाहिए जो करियर काउंसलिंग कर सके, जो स्टूडेंट्स और तलबों को ये बताया जा सके कि वो उसको मैट्रिक के बाद क्या करना है, PSC के बाद क्या करना है, उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए इस कंट्री के लिए और स्पेशली इस वे के लिए। मेरा यही कहना है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इनमें बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, बट हमारे जो है ना यहाँ की मीडिया हमारे जो है ना हमें नहीं हाईलाइट करती है। तो ये है कि बेरोज़गारी तो आजकल बहुत ही बढ़ गई है और दूसरी बात ये है कि जॉब हर जगह मिलती नहीं है। हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन कोई जॉब मिलती नहीं है बंदे को, बहुत ही वो है। आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत जब आएगी तो पाकिस्तान में नौकरियाँ होंगी, लोग खुशहाल होंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आज तक तो हर वज़ीर आज़म आते वो तो इंसान को यही टैलेंट देते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन जब इमरान खान ने इजाफा किए तो हमें तो कोई ऐसा टैलेंट उसमें नज़र नहीं आया। वो ऐसी रोज़गार के बारे में उसने कोई हमें टैलेंट नहीं किया हुआ है। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो यही उम्मीद इंसान उसे ख़त्म कर देती है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, लेकिन अक्सर ये हमारी एबिलिटी ये चीज़ें ऊपर तक हाईलाइट नहीं होती है। तो हमें इस चैनल से ये उम्मीद है कि हमारी जो आवाज़ है या हमारी जो बलूचिस्तान यूथ की जितनी भी एबिलिटीज़ वगैरह ये ऊपर तक पहुंचाए और हाईलाइट कर दे। अच्छा महमूद, यूथ के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी यंग लड़के हैं जिन्होंने जो अंडर 19 में भी खेला है, बलूचिस्तान से हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। और आप क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है या इनको इग्नोर किया जाता है बलूचिस्तान की यूथ को? नहीं, ये तो शायद पूरे बलूचिस्तान को भी पता है कि मतलब बलूचिस्तान में से बहुत प्लेयर जो है बहुत ही अच्छा और बहुत हाई लेवल पे खेलते हैं, लेकिन इन लोगों को मतलब जब प्रेशर के लिहाज से इनको लिया भी जाता है लेकिन उनको आगे खिलाया नहीं जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इन जो नौजवान है जो टैलेंटेड है, अगर इनको मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह ये आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे। पाकिस्तान के जो बहुत सारे सूबे है, सिंध, पंजाब, तो उनमें से क्या उन लोगों को उठाया जाता है, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को फराहम की जाती है, लेकिन जब बात बलूचिस्तान की आती है तो ये लोग फिर यहाँ से पीछे हट जाते हैं। ECI के नुमाइंदा बख्तियार अहमद नबील ने खसूसी तौर पर खसूसी गुफ्तगू करते हुए इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ आगाही भी दी और बताया कि अब तक इनके इदारे ने क्या खिदमत सरअंजाम दी। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बात करते हुए कि मैं बलूचिस्तान के अंदर हूँ और बलूचिस्तान जो कि एक बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत खित्ता है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ का मौसम, यहाँ के खाने, हर चीज़ अपनी खूबसूरती और अपनी मिसाल आप है। लेकिन यहाँ पे मेरे आने का मकसद क्या था, यहाँ पे
چند دن گزارنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے کیا فائدے ہونے جا رہے ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے۔ آج کا آپ اگر دیکھیں گے تو دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہی ہے، ڈیجیٹل بزنس کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان جو ہے یہاں پہ بے شمار یوزر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ فیس بک کے اوپر تو ہیں لیکن اسے بزنس میں کنورٹ نہیں کر رہے، لوگ یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اسے بزنس کے اندر کنورٹ نہیں کر رہے۔ تو گورنمنٹ کا بھی ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے UNDP ہے اور ECI جو ہمارا ادارہ ہے امپاورمنٹ تھرو کریٹو انٹیگریشن، اس نے UNDP کے ساتھ مل کے ایک ایسا شاندار قسم کا پروجیکٹ لانچ کیا جس کو ڈیجی اسکل کا پروجیکٹ کہتے ہیں۔ ہم نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ ہم KPK کے اندر اور سندھ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور صرف فیمیل انٹرپرینورز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس چیز کی بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر بھی یوتھ کے ساتھ یہ ڈیجی اسکل کا پروجیکٹ کرنا شروع کیا۔ بلوچستان کے یوتھ کے اندر شاندار سنرجی اور انرجی موجود ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، روشن امیدیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی، اور اگر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، انہیں ریسورسز مہیا کیے جائیں، تو یہ ہمارے نوجوان چاہے اس میں گرلز ہیں یا بوائز ہیں، یہ دنیا کے اندر پاکستان کا نام اس حد تک روشن کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، فری لانسنگ کے اندر، کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ کل ہمارا ایک سیشن تھا، ہم نے یونیورسٹی کے اندر اورینٹیشن آج کی، ہم نے مسلم نیشن ایک اکیڈمی ہے وہاں پہ اورینٹیشن کی، اور وہاں پہ میل اور فیمیل کو اس کورس سے آگاہ کیا، ان کے انرولمنٹ کے پروسیس سے انہیں آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ اس فیس بک کے ذریعے، آپ یوٹیوب کے ذریعے، آپ باقی واٹس ایپ جس پہ صبح شام آپ مصروف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اتنے ارننگ کے موقع حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز سے آگاہ کروں کہ جو فزیکل مارکیٹنگ ہے جس میں آپ بل بورڈ، سائن بورڈ، بروشرز، لیفلیٹ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ اگر آپ کا 50,000 روپیہ خرچ آ رہا ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں 5,000 میں آپ اس تمام ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ فیمیل کو ایڈ دکھانا چاہیں فیمیل کو دکھائیں، آپ میل کو دکھانا چاہیں میل کو دکھائیں، بچے جو بھی آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں، ٹائم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جینڈر ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ایریا ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور وہ 5,000 کے اندر آپ کا وہ سارا ایڈ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ بل گیٹس ایک بہت بڑا نام ہے۔ بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ جس کا بزنس ڈیجیٹل نہیں ہے آج کے دور میں وہ بزنس نہیں ہے۔ جو قوم ڈیجیٹل لٹریسی سے آگاہ نہیں ہے وہ قوم جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتی۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ابھی ایک نیا جو ٹرینڈ آیا ہے، ایک خاتون تانیہ کے نام سے جو آئی ہیں، انہوں نے اتنی شاندار بات کی کہ روٹی کپڑا مکان یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کیوں؟ انٹرنیٹ اس لیے نہیں کہ آپ صرف فیس بک رن کریں، انٹرنیٹ اس لیے کہ آپ اسے بہتر یوز کریں اور اس سے ارننگ کے مواقع حاصل کریں۔ 70% لوگ امریکہ کے اندر، 55% لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور اپنی ارننگ کما رہے ہیں۔ یہاں پہ ملک صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں، پاکستان فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم اسے پہلے نمبر پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ انڈیا اس وقت ٹاپ پہ ہے۔ گورنمنٹ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ اتنا اہم ہے، اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب ہماری نیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آج یہاں پہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے، ہر ایک کے جیب میں موبائل موجود ہے، ہر ایک کا ڈاٹا چل رہا ہے، ہر ایک فیس بک کے اوپر بھی اور مختلف میڈیم یوز کر رہا ہے، لیکن ہم نے اسے کنورٹ کرنا ہے بزنس کے اندر، ہم نے اسے کنورٹ کرنا ہے مختلف طرح کی جابز کے حوالے سے۔ گھر میں بیٹھ کے ایک خاتون، بلوچستان کلچرل ہمارا پروگرامس ہے، یہاں پہ پردے کا بہت ساری اور چیزیں ہیں، اگر ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے اپنے بزنس کو رن کر سکتی ہے، ایک مرد گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بزنس کو رن کر سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شمار ارننگ کے مواقع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی امید ہے، ایک ایسی روشنی کی کرن ہے جس سے یہ سارے کا سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیجی اسکل کا یہ جو سٹیپ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے سورج کی طرح ہے جو ہمارے ان مسائل کی رات کو ایک روشن صبح میں تبدیل کر دے گا۔ اور جیسے میں نے روشن صبح کی بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نے دیکھا آپ کی چینل کو، روشن پاکستان، روشن صبح پاکستان کے اندر واقعی روشن پاکستان ہے، اور آپ کے چینل کا نام بھی بہت شاندار ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے، وہ کیا خوبصورت علامہ صاحب نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر
जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो हम जवानों को पीरों का उस्ताद उस सतह पे लेके जा रहे हैं डिजिटल स्किल के साथ। और आपने ये जो काम शुरू किया ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की खूबसूरती को आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये दमकते हुए रोशन चेहरे जो हैं इनकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है बहुत कुछ करना चाह रही है, और यकीनन अगर मीडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा, यहाँ पे आएगा, हमारे लोगों के साथ मिलेगा, इनसे बातचीत करेगा, इनके व्यूज़ लेगा, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं जिन्हें वो प्रमोट करना चाहते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अहम कदम होगा। और मैं अप्रीशिएट करता हूँ फिर आपको, आपकी टीम को, नवाज़ खान को, कि आप लोगों ने रोशन पाकिस्तान के साथ एक खूबसूरत दिल में उतरने वाला जो नाम रोशन बलूचिस्तान का, मैं कहता हूँ कि ये हकीकी मानों में एक्नॉलेज करना है बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के लोगों को, और उनको उस मकाम तक देखना है कि वो रोशनी का इस्तारा बने, जहाँ जाएं रोशनी फैलाएं, और जहाँ जाएं अपनी खुशबू से कल्ब व अज़हान को मुअत्तर करें। मैं तो जब भी बलूचिस्तान में आया हूँ यकीन करें कि एक मोहब्बतों का शहर है, मेहमान नवाज़ों का शहर है, बहादुरों, शेरों और दलेरों का शहर है। अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह आबाद और शाद रखे, और इनके चेहरे भी इसी तरह रोशन रहें जैसे रोशन पाकिस्तान का टाइटल है। अब बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत अहम और बड़ी रोशनी की राह हमवार कर दी गई, जिसकी मदद से अब सब इस रोशनी से अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन अंजला खान के साथ मोहम्मद नवाज, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, कोयटा।